जिसकी सतत भक्ति करते हैं वो राधा है। राधे आराध्यते यारा, राधा की जो आराधना करता है वो भी राधा है। यानी भगवान राधा जी की आराधना कौन करता है? स्वयं कृष्ण। तो भगवान जिसकी सतत भक्ति करते हैं वो राधा है। परम ब्रह्म जिसके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, ये कृष्ण भगवान है ना, राधा जी के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। क्यों? कि राधे आराध्यते या। कृष्ण देहे राधा स्थित, राधा देहे स्थितो हरि। कृष्ण प्रेममय राधा, राधा प्रेममय हरि। कृष्ण देहे राधा स्थित, कृष्ण का देह में राधा है, यानी कृष्ण के देह में राधा स्थित है। राधा देह स्थित हो हरि, और राधा के देह में कौन स्थित है? हरि। कृष्ण प्रेममय राधा, कृष्ण की प्रेम में राधा है, तो राधा प्रेम में हरि, तो राधा के प्रेम में कृष्ण है। यानी कृष्ण के देह में राधा स्थित है और राधा के देह में कृष्ण स्थित है। कृष्ण प्रेम में राधा है और राधा प्रेम में कृष्ण है। जब तक गौर भक्ति नहीं करते हैं हम, यानी कि चैतन्य महाप्रभु की भक्ति हम नहीं करते हैं, तब तक राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होती। गौरांग महाप्रभु की भक्ति जितनी ज्यादा करते हैं, इतनी ज्यादा राधा कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त होती है। रा यानी राग, अनुराग, उसके प्रति प्रेम, राग, अनुराग। धा यानी धावती, दौड़ते हैं। तो कौन दौड़ते हैं? धावती, तो कौन दौड़ते हैं राधा के पीछे? है कृष्ण। राधा, राधा। जो कृष्ण के लिए आनंद ले, राधा कृष्ण के पीछे दौड़ती है और कृष्ण राधा के पीछे। और यहां है ना, राधा जी कृष्ण के पीछे दौड़ती है कि जो कृष्ण को आनंद लेने के लिए, जो राग से, अनुराग से, प्रेम से कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ती है, वो राधा है। रा उच्चारण मात्र से किसी व्यक्ति का हमको अनुभव होता है, और धा से तो उसे प्रेम अर्पण करता है। राधा, जो राधा को प्रेम अर्पण करता है वो राधा है। कौन है? कृष्ण। कृष्ण सच्चिदानंद है जो सभी को आनंद देते हैं, सत चित आनंद। लेकिन जो कृष्ण को आनंद देती है वो राधा है। कृष्ण सभी को आनंद देता है क्योंकि सत चित आनंद स्वरूप है, लेकिन कृष्ण को जो आनंद देते हैं वो राधा है। मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मन मोहनम, बिना राधा के मोहन नाही, बिना माधव के राधा नहीं। यानी राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। मम एव पौरुषम रूपम, गोपी का मन मोहनम, गोपियों का मन मोहन करते हैं। बिना राधा के माधव नहीं, जब राधा नहीं तो माधव नहीं, और बिना माधव के राधा नहीं। जो राधा नहीं तो माधव नहीं, माधव नहीं तो राधा नहीं। राधा है वहां माधव है, माधव है वहां राधा है। तो शक्तिमान और शक्ति, उसका वर्णन यहां इस रीति किया है कि राधा बिना माधव नहीं, माधव बिना, यानी कि शक्ति के सिवा शक्तिमान नहीं और शक्तिमान के सिवा शक्ति नहीं, ये बताने के लिए उसका यहां वर्णन किया गया है। और राधा और कृष्ण इस तरह एक रूप है। हम देह भेद से अलग होते हैं लेकिन ऐसे एक रूप है। बहुत सारे भक्त प्रश्न करते हैं कि राधा कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया? तो राधा कृष्ण का विवाह के यहाँ कोई सवाल ही उठता नहीं है। दोनों का रूप ही एक है,
जिसका रूप एक है, एक में ही एक है, तो दूसरे के साथ कैसे शादी कर सकता है? एक ही एक है, तो एक के एक के साथ कैसे शादी कर सकता है? तो इसलिए राधा कृष्ण ने शादी नहीं की, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान एक है। इसलिए हरे अर्थ तनु राधा, राधिका अर्थ तनु कृष्ण। हरि यानी कृष्ण का जो शरीर है वो राधा है, और राधिका का जो शरीर है वो कृष्ण है। तो राधा शब्द से ठाकुर यानी जो कृष्ण है उत्तम गति प्रदान करते हैं। रा सिर्फ रा बोल ले तो भी भगवान हमारे को उत्तम गति प्रदान, और अगर धा से हमने बोल लिया तो फिर भगवान स्वयं हमारे पीछे पीछे धाते हैं, नहीं दौड़ते हैं। यानी कि रा बोलने से भगवान हमको उत्तम गति प्रदान करता है, लेकिन जो अगर धा बोल दिया साथ में हमने, तो ठाकुर यानी कृष्ण राधा के पीछे पीछे, साधक के पीछे पीछे चलते हैं। कि राधा शब्द बोलने से भगवान हमारे पीछे पीछे चलते हैं। तो यहाँ भागवतम में राधा जी का प्रत्यक्ष रूप में वर्णन नहीं किया है, अप्रत्यक्ष रूप से है। तो प्रत्यक्ष रूप में राधा जी का वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम है, सभी लोगों के, सामान्य लोगों के लिए भी ये श्रीमद् भागवतम है। तो जो सामान्य लोगों के लिए है, वो सामान्य लोग राधा रानी को समझने के लिए अक्षम है, वो नहीं समझ सकेंगे। और अक्षम होने से श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का उल्लेख नहीं किया है। दूसरा कि सुखदेव गोस्वामी है ना, राधा रानी जी के सेवा में रहने वाला तोता है। तोता यानी सुख यानी पोपट यानी पैरट। तो पूर्व जन्म में राधा जी का तोता सुखदेव गोस्वामी थे। तो तोता होने से वो राधा रानी को नहीं समझ सकते। और दूसरा, अगर राधा रानी को स्वयं कृष्ण ही नहीं समझ सकते हैं पूर्ण रूप से, तो ये तोता क्या समझ पाएगा? तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का उल्लेख नहीं किया है। तीसरा कि सुखदेव गोस्वामी अगर भागवत कथा कहते कहते राधा शब्द बोल देते हैं तो 6 महीने तक बेहोश हो जाते थे। तो ये कथा करनी थी 7 ही दिन, क्योंकि परीक्षित राजा को 7वें दिन तक्षक नाग काटने वाला था और मृत्यु थी। तो अगर जो ये सुखदेव गोस्वामी राधा शब्द बोल दे और 6 महीना बेहोश हो जाए तो भागवत कथा पूरी हुए नहीं। इसलिए भागवतम में राधा रानी का उल्लेख किया नहीं है। अब ये राधा रानी की जो विस्तार है उसमें 8 मेन यानी कि सखिया है 8। तो ये 8 सखिया कौन कौन है? चंद्रावली है, श्यामला है, सैब्या है, पद्मा है, श्री राधा है, ललिता है, विशाखा है और भद्रा है। तो ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है कि ये सब 8 सखिया थे। और पद्म पुराण में बताया है कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सवेगा विष्णु अत्यंत वल्लभा। विष्णु अत्यंत वल्लभा, राधा रानी क्या है? विष्णु हो, यानी स्वयं कृष्ण को अत्यंत प्रेम से, यानी कि अत्यंत वाली है, यानी कि अत्यंत उसके लिए प्रेम है। तो ये यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम, जिस तरह भगवान कृष्ण को राधा जी प्रिय है, उसी तरह राधा कुंड भी भगवान को बहुत पसंद है। सर्व गोपीषु सवेका, तो भगवान की सेवा करने वाली जितनी भी गोपियां हैं, सेविकाएं हैं, उसमें विष्णु हो अत्यंत वल्लभा, विष्णु को अत्यंत आनंद लेने वाली, यानी कि विष्णु को अत्यंत आनंद देने वाली और जो है वो स्वयं राधा है।
और इसलिए स्वयं राधा विष्णु को अत्यंत प्रिय है। देवी कृष्णमय। तो ये सब विस्तार के बारे में। और जब ये रासलीला चल रही थी कृष्ण के साथ, तब एक कृष्ण गोपियों के साथ वो कैसे रासलीला करते थे, उसके लिए श्री बिल्वमंगल ठाकुर बताते हैं कि अंगनाम अंगनांग अंतरा माधवो माधवम माधवम च अंतरेण अंगना इतिम आकल्पिते मंडले मध्यगः सजगौ वेणु देवकी नंदन। अंगनाम 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 अंतरा, एक के बाद एक, यानी कि एक को छोड़ के एक। तो भगवान कैसे था कि एक गोपी को छोड़ के दूसरी गोपी के, एक गोपी के दूसरी था, ये मध्य मध्य में था। तो माधव इस तरह, तो गोपियां कैसी थी? तो गोपियां माधवम माधव अंतरेण अंगना, एक माधव दूसरी गोपी, एक माधव दूसरी गोपी, एक माधव दूसरी गोपी, ऐसे माधवम माधव। तो इति आकल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदना। तो उसी टाइम क्या, वेणुना देवकी नंदना। तो भगवान एक के बाद एक, यानी कि सभी गोपी के साथ था। भगवान ने सभी गोपी के साथ वो रासलीला कर रहे थे। और बीच में जो राउंड था उसके बीच में कृष्ण बंसी बजा रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहते हैं कि जब ऐसी रासलीला हो रही थी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे उसी टाइम हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। क्यों? कि वो गोपी को दूसरा कोई कृष्ण किसी गोपी के साथ दिखाई नहीं देता था। लेकिन ये देखने वाले जो थे, जब देवता और सब आकाश में विमान मार्ग से अपनी रानियां देवताओं अपनी पत्नियों के साथ उसी टाइम वहां से देखते थे, तो उसको पता चला कि तो एक कृष्ण एक राधा, एक कृष्ण ने सब रूप धारण किए हैं। तो ये राधिका और राधिका की सखिया और सखिया की जो सेविका हो वो कौन है? तो जो सखिया की सेविका है वो रूप गोस्वामी यानी रूप मंजरी। मंजरिया होती है वो सखियों की सेविका हो। सखियों की सेविका मतलब कि राधा की सेवा में मदद करने वाली जो सेवा है, राधा जी की सेवा ये मंजरिया करती है प्रत्यक्ष रूप से। तो जो जीव गोस्वामी है वो विलास मंजरी है, जो सनातन गोस्वामी है वो लवंगा मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है वो रति मंजरी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है वो राग मंजरी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो अनंग मंजरी है, कृष्णदास कविराज है वो कस्तूरी मंजरी है, लोकनाथ गोस्वामी है वो मंजूलाली मंजरी है, नरोत्तम दास ठाकुर है वो चंपक मंजरी है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो विनोद मंजरी है, श्री जगन्नाथ बाबा जी वो रसिक मंजरी है, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर है वो कमल मंजरी है, और श्री गौर किशोर बाबा जी वो गुण मंजरी है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है वो नयन मणि मंजरी है। ये सब कृष्ण अवतार में मंजरियां थी। तो ये सब जो अपने गोस्वामी है वो कोई सामान्य नहीं है, वो राधा जी की सेविकाएं हैं। और सेविका के रूप में हमको जो कुछ बता रहे हैं राधा जी के बारे में या कृष्ण के बारे में, वो 101% परफेक्ट है। हमें उसमें कोई शक करना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण।